रात के समय सड़कें वैसी नहीं होती जैसी दिन में दिखती हैं। दिन में जो रास्ते सीधे लगते हैं, रात में वही मोड़ लेने लगते हैं। दिन में जो दूरी छोटी लगती है, रात में वही अनंत हो जाती है। और कुछ सड़कें सिर्फ रात में ही खुलती हैं। शहर का बस स्टैंड लगभग खाली था। घड़ी आधी रात के करीब पहुंच चुकी थी। पीली रोशनी में नहाया हुआ वो स्टैंड किसी छोड़ी हुई जगह जैसा लग रहा था, जहां आवाजें भी धीरे चलती हैं। उसी समय एक बस धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। बस पुरानी थी, बहुत पुरानी नहीं, लेकिन ऐसी जैसी अब दिखाई नहीं देती। उसके शीशों पर धूल जमी थी, जैसे वो रोज नहीं चलती हो। और नंबर प्लेट, वो हल्की सी धुंधली थी। उस बस का रूट बोर्ड खाली था। कोई शहर नहीं, कोई नाम नहीं। फिर भी लोग चढ़ने लगे। कुछ लोग मजबूरी में होते हैं। रात में सफर करने वाले ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। बस के भीतर अजीब सी शांति थी। न रेडियो, न म्यूजिक, न बातचीत। लोग बैठे थे, सीधे, चुप, जैसे सफर नहीं, किसी इंतजार का हिस्सा हो। कंडक्टर ने टिकट काटे, बिना कुछ पूछे, बिना गंतव्य जाने। और ड्राइवर ड्राइवर बस देखता रहा। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सड़क को नहीं, किसी याद को देख रहा हो। बस धीरे धीरे स्टैंड से निकल गई। शहर की आखिरी लाइट पीछे छूट गई। अब सिर्फ सड़क थी, और सड़क के दोनों ओर अंधेरा। कुछ किलोमीटर तक सब सामान्य लगा। बस चलती रही, लोग चुप रहे। लेकिन फिर एक अजीब चीज महसूस होने लगी। बस रुकने लगी, हर 10-12 मिनट में, हर बार एक छोटे से स्टॉप पर। लेकिन उन स्टॉप्स का कोई नाम नहीं था। न बोर्ड, न शेड, बस सड़क के किनारे एक टूटा हुआ खंबा। हर बार बस रुकती, दरवाजा खुलता, कोई चढ़ता या कोई उतरता, और किसी ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। जो उतरता वो अंधेरे में खो जाता, जैसे उसे वहां उतरना ही था। धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि कुछ यात्री सामान्य नहीं है। एक बूढ़ा आदमी जो शुरू से खिड़की के पास बैठा था, कभी हिला नहीं। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो झपकता नहीं था। एक औरत जिसने साड़ी पहन रखी थी, उसकी गोद में एक बच्चा था। लेकिन बच्चा कभी रोया नहीं, कभी हिला नहीं, बस उसके सीने से लगा हुआ था। एक युवक जो पीछे की सीट पर बैठा था, बार बार अपनी कलाई देखता, लेकिन वहां घड़ी नहीं थी, जैसे वो समय को महसूस कर रहा हो। बस आगे बढ़ती रही। रास्ता बदल चुका था। ये अब हाईवे नहीं लग रहा था। सड़क संकरी हो गई थी, पेड़ पास आ गए थे, और मोबाइल नेटवर्क कब का गायब हो चुका था। ड्राइवर को ये सब पता था। वो कभी मिरर में देखता, कभी सामने, लेकिन उसने एक बार भी पीछे पलटकर यात्रियों को नहीं देखा। एक स्टॉप पर बस रुकी। इस बार उतरने वाला कोई नहीं था। बस खड़ी रही। इंजन चालू था, लाइटें जली थीं। फिर भी बस जैसे इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद एक आदमी चढ़ा। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ। उसके हाथ में एक अखबार था। अखबार बहुत पुराना था, उस पर छपी तारीख कई साल पहले की थी। वो आदमी बैठ गया और अखबार खोलकर पढ़ने लगा। उस अखबार के कोने में एक छोटी सी खबर थी, किसी के गायब होने की। रात की बस, अज्ञात रूट, लौटकर ना आने वाला यात्री। बस में बैठे कुछ लोगों ने उस खबर को देखा, लेकिन किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वे पहले से जानते हो। रास्ता अब और अजीब हो चुका था। सड़क बार बार वही मोड़ ले रही थी। एक ही पेड़, एक ही टूटा माइलस्टोन, बस जैसे गोल गोल घूम रही हो। और हर बार जब बस रुकती, कोई ना कोई चेहरा बदल जाता। कुछ नए जुड़ जाते, कुछ पुराने दिखाई देना बंद कर देते। ड्राइवर अब थका हुआ लगने लगा था, लेकिन उसकी थकान शारीरिक नहीं थी। वो जैसे कोई बोझ ढो रहा हो। कभी कभी वो बहुत हल्की आवाज में कुछ बुदबुदाता। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन उनमें पछतावा था। बस एक बार अचानक जोर से रुकी। इस बार स्टॉप अलग था। यहां सड़क के किनारे एक जंग लगा बोर्ड था। उस पर लिखा था, बस यहां नहीं रुकती। फिर भी रुकी थी। इस बार उतरने वाला एक लड़का था। वो हिचकिचाया, फिर उतरा, और जैसे ही वो अंधेरे में गया, बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके बाद बस नहीं रुकी, काफी देर तक। अब अंदर का माहौल बदल चुका था। कुछ सीटें खाली थीं, लेकिन खाली नहीं लग रही थीं, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। हवा भारी थी, और अब एक बात साफ होने लगी थी कि ये बस किसी गंतव्य की तरफ नहीं जा रही थी। ये बस लोगों को इकट्ठा कर रही थी। जो लोग रात में अकेले सफर करते हैं, जो लोग किसी को बताए बिना निकलते हैं, जिनके पीछे कोई पूछने वाला नहीं होता। ड्राइवर को ये पता था, क्योंकि वो भी कभी उसी बस का यात्री था। और जब उसने पहली बार ये बस चलाई थी, उसे कहा गया था, रूट मत पूछना, नाम मत देखना, पीछे मत मुड़ना, बस चलाते रहना। क्योंकि जो एक बार पीछे देख लेता है, वो फिर आगे नहीं देख पाता।
बस चलती रही, और बाहर अंधेरा अब सड़क नहीं, एक सुरंग जैसा लग रहा था। कहीं दूर एक और स्टॉप आने वाला था, और इस बार बस किसी को उतारने नहीं, किसी को लेने वाली थी। बस आगे बढ़ती रही। अब बाहर का अंधेरा किसी रात जैसा नहीं लग रहा था। वो गाढ़ा था, जैसे सड़क नहीं, कोई बंद गलियारा हो जिसमें बस फंसी हुई हो। हेडलाइट्स की रोशनी भी अब रास्ता नहीं काट रही थी। वो बस सामने की काली परत पर गिरकर वहीं रुक जा रही थी। बस के भीतर हवा और भारी हो गई थी। कुछ यात्री अब सिर झुकाए बैठे थे, कुछ सीधे सामने देखते हुए, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें किसी तरह की प्रतीक्षा नहीं थी, जैसे वे पहुंच चुके हों। ड्राइवर ने पहली बार गहरी सांस ली। ये कोई राहत की सांस नहीं थी, ये उस आदमी की सांस थी जो जानता है कि अब छुपाने को कुछ नहीं बचा। सड़क पर एक पुराना पुल दिखने लगा। वो पुल किसी नक्शे में नहीं था, लेकिन बस वहां हर रात पहुंचती थी। ड्राइवर को याद था, हर बार बस जैसे ही पुल के बीच पहुंची, उसकी रफ्तार अपने आप कम हो गई। इंजन की आवाज बदल गई। अब वो किसी मशीन की नहीं, किसी थकी हुई सांस जैसी लग रही थी। यात्रियों में हलचल हुई। पहली बार एक आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस पहचान थी, जैसे वो जगह उसे जानी पहचानी लग रही हो। एक औरत ने अपने आंचल को ठीक किया, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश करने से पहले करती हो। और पीछे की सीट पर बैठा युवक, जिसकी कलाई पर कभी घड़ी नहीं थी, उसने पहली बार खिड़की से बाहर देखा। पुल के नीचे कुछ नहीं था, न पानी, न गहराई, बस एक काला विस्तार। ड्राइवर ने मन ही मन वो बात दोहराई जो उसे सालों पहले बताई गई थी। ये पुल सीमा है, इसके बाद लौटने का कोई रास्ता नहीं। बस पुल से उतरते ही रुक गई। ये कोई स्टॉप नहीं था, फिर भी दरवाज़ा खुल गया। बाहर कोई बोर्ड नहीं था, कोई लाइट नहीं, फिर भी कुछ यात्री उठ खड़े हुए। वे एक एक करके उतरे, बिना जल्दबाजी, बिना पीछे देखे। जो उतर गया वो अंधेरे में खो गया। बस के भीतर अब कई सीटें खाली थीं, लेकिन ड्राइवर जानता था वे खाली नहीं हैं। उन पर बैठने वाले अब बस के बाहर का हिस्सा बन चुके थे। एक बूढ़ा आदमी जो शुरू से नहीं हिला था, अब खड़ा हुआ। उसकी चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी। वो दरवाजे तक आया, रुका, और पहली बार ड्राइवर की तरफ देखा। उस नज़र में सवाल नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस स्वीकार था। वो उतर गया, दरवाज़ा बंद हो गया, बस फिर चल पड़ी। अब भीतर बहुत कम लोग थे, या शायद बहुत ज्यादा। ड्राइवर के हाथ कांपने लगे। उसे वो रात याद आने लगी जब वो खुद इस बस में चढ़ा था। वो भी मजबूरी में था, अकेला, थका हुआ। उसे याद है कि उसने भी रूट बोर्ड देखा था, खाली, और उसने भी सोचा था, चल ही तो रही है, कहीं तो जाएगी। उसे याद है कि उस रात उसने एक आदमी को उतरते देखा था, जिसे कोई लेने नहीं आया, और एक औरत को जो उतरकर बस को देखती रही थी जब तक अंधेरे में खो नहीं गई। उसे याद है कि वो उस रात घर नहीं पहुंचा, लेकिन वो मरा भी नहीं। बस ने उसे छोड़ दिया, या शायद बस ने उसे रख लिया। कंडक्टर कभी था ही नहीं, टिकट कभी काटे नहीं गए थे। ये सब बस का तरीका था यात्रियों को सहज रखने का। अब बस आखिरी मोड़ पर थी। यहां से आगे सिर्फ वही जाते हैं जो लौटने की उम्मीद नहीं रखते। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, बस धीरे धीरे रुकी। ये आखिरी स्टॉप था। यहां उतरने वाला सिर्फ एक था, ड्राइवर खुद। लेकिन बस का दरवाज़ा नहीं खुला। पीछे की सीट से बहुत हल्की आवाज़ आई, किसी के बैठने की। ड्राइवर ने मिरर में देखा। एक नया चेहरा था, ताज़ा, घबराया हुआ। वो आदमी इसी रात चढ़ा था, शहर के बस स्टैंड से। ड्राइवर समझ गया, बस ने नया ड्राइवर चुन लिया है। उसने चाबी छोड़ी, इंजन अपने आप बंद हो गया, और दूसरी ही सांस में फिर से चालू हो गया। अब हाथ किसी और के थे। ड्राइवर की सीट पर कोई और बैठ चुका था, और वो अब बस के भीतर का हिस्सा था। बस पलटी नहीं, बस टूटी नहीं, बस चलती रही, शहर की तरफ। सुबह होने से पहले अगली रात उसी स्टैंड पर एक बस आएगी, पुरानी, बिना रूट बोर्ड के, और कुछ लोग फिर चढ़ेंगे, क्योंकि हर रात कोई ना कोई अकेला होता है, और हर अकेला इंसान घर नहीं पहुंचता।